नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देख लेते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 100 खबरों को। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 13,466 नए मरीज, 62 लोगों ने तोड़ा दम। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर हुई 1,15,066। झारखंड में 24 घंटे में मिले कोरोना के 5,973 नए मरीज, 24 घंटे में 136 लोगों की मौत। राज्य में 1,177 एक्टिव केस। सीवान में लापरवाह लोगों पर चली जमकर लाठी, बीच सड़क पर कराया गया उठक बैठक। लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्त। पटना में लॉकडाउन में लोग लापरवाह, रात में बेवजह घर से निकल रहे लोग पुलिस करवा रही है बीच सड़क पर उठक बैठक, आपस में ही पिटवाने की सजा। छपरा में बेकार पड़े हैं 75 एम्बुलेंस, सांसद राजू प्रताप रूढ़ी के फंड से खरीदे गए थे एम्बुलेंस, अमनौर में धूल फाक रहे एम्बुलेंस। पप्पू यादव ने सरकार पर उठाया सवाल, पप्पू यादव ने जयप्रभा अस्पताल में पड़े एम्बुलेंस को देखा, इस्तेमाल नहीं किए जाने पर सिविल सर्जन पर कार्रवाई की मांग की। एम्बुलेंस को लेकर सांसद राजू प्रताप रूढ़ी ने पप्पू यादव पर किया पलटवार, कहा पप्पू यादव कर रही हैं राजनीति। सासाराम में मुनाफाखोरों पर कसा शिकंजा, छापेमारी में 129 ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त, एक गिरफ्तार। 30 से 35 हजार में बेचे जा रहे थे सिलेंडर। पटना में आइसोलेशन सेंटर पड़े खाली, नहीं आ रहे कोरोना मरीज, आइसोलेशन सेंटर में हर सुविधा मौजूद। फतुहा में कोविड डेडिकेटेड अस्पताल नहीं, इलाज के लिए पटना सिटी आते हैं लोग। फतुहा में 30 बेड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। मुंगेर मंडल कारा के बंदियों को लगाया जा रहा कोरोना का टीका, अब तक 60 कैदियों को लगा टीका। खगड़िया में कम्युनिटी किचन बना गरीबों के लिए वरदान, सुबह शाम मिलता है गरीबों को भोजन। पटना के फतुहा से सटे वंशीधर एयर गैस प्लांट से होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को मुफ्त में ऑक्सीजन रिफिल, प्लांट से 24 घंटे हो रहा ऑक्सीजन का उत्पादन। सूरत से रांची पहुंची स्पेशल ट्रेन, कोविड टेस्ट के साथ क्वारंटीन करने की व्यवस्था और रिपोर्ट नेगेटिव आने पर बसों से प्रवासी को घर भेजने की तैयारी। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर 24 अप्रैल से पहुंच रहा है खाली ऑक्सीजन टैंकर, अब तक 76 बार तक मालवाहक जगह हाज का मूवमेंट। 110 खाली ऑक्सीजन टैंकर रांची पहुंचे। गुमला में अंतर्राष्ट्रीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी सुधा अंकिता तिर्की ने कोरोना को हराया, 27 अप्रैल को हुई थी पॉजिटिव। हाजीपुर के गुदरी बाजार में पुलिस की आंखों में धूल झोंककर खोली जा रही हैं दुकानें, बाहर से शटर बंद, अंदर सजा है पूरा बाजार। गुदरी बाजार में आम दिनों की तरह भीड़, बाजार में आवश्यक सेवा के अलावा भी खुली हैं दुकानें। गुदरी बाजार की तस्वीर चौंकाने वाली। दरभंगा शहर में पसरा सन्नाटा, दुकानें पूरी तरह से बंद, बेवजह सड़कों पर निकलने वालों से सख्ती से निपट रही पुलिस। गोपालगंज के थावे कोविड अस्पताल में इंसानियत और शर्मसार, परिजनों के नहीं पहुंचने पर शव को घसीटते हुए डॉक्टर के चैम्बर में छोड़ा। घटना को लेकर डॉक्टर और स्टाफ ने किया कार्य बहिष्कार। बिहार शरीफ के बीटी अस्पताल में महिला की मौत पर भड़के परिजन, अस्पताल में जमकर तोड़फोड़, नाराज लोगों ने एम्बुलेंस को किया क्षतिग्रस्त। पटना में खाली पड़े आइसोलेशन सेंटर, आइसोलेशन सेंटर में हर सुविधा, नहीं आ रहे हैं मरीज। जमुई सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने को मिली स्वीकृति, विधायक श्रेयसी सिंह ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल सीएम से पत्र लिखकर की थी मांग। सीवान में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, सड़क के किनारे फेंक के मिले इस्तेमाल हुए पीपी किट और मास्क और ग्लव्स, संक्रमण फैलने का खतरा। खगड़िया में पकड़ा गया अपराधी रुपेश साह निकला पॉजिटिव, पुलिस ने आइसोलेशन सेंटर में कराया भर्ती, आइसोलेशन सेंटर से रुपेश साह फरार। सासाराम के करगहर में बैंकों में बेतहाशा भीड़, पंजाब नेशनल बैंक के गेट पर भीड़ इकट्ठा, लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं। खगड़िया के गोखरी अनुमंडल में प्रशासन सख्त, बेपरवाह लोगों को कराया उठक बैठक, चेतावनी देकर छोड़ा गया। गोपालगंज में मीरगंज के सैनिटाइजर के छिड़काव का वीडियो वायरल, छिड़काव से पहले केमिकल में पानी मिलाने का आरोप, चापाकल से पानी भरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भभुआ के चैनपुर हाटा बाजार में उमड़ी लाखों की भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, बिना मास्क के पहुंच रहे लोग।
बेगूसराय सदर अस्पताल में फर्श पर मरीज के इलाज की सच्चाई आई सामने। डॉक्टर्स स्ट्रेचर का इंतजार के बगैर फर्श पर लिटाकर लगाया ऑक्सीजन। तमाम कोशिशों के बाद भी नहीं बचाई जा सकी जान। छपरा सदर अस्पताल का हाल, शो कॉज के बाद भी नहीं सुधरे डॉक्टर, ड्यूटी से नदारद रहते हैं डॉक्टर। जामताड़ा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आम तो आम, खास को भी नहीं मिल रही दवा। पूर्व मंत्री सत्यानंद झा बाटुल की पत्नी विथिका झा को रही मिली दवा। कुंडहित में परिवार के लिए लेने पहुंची थी दवा। अरवल में कम्युनिटी किचन में मजदूरों को मिल रहा है खाना, सुबह और शाम में मिल रहा भोजन। गुमला सदर अस्पताल में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 2 मरीजों की मौत। कौशल नर्सिंग कॉलेज के कोविड आइसोलेशन वार्ड में मरीजों की मौत। देवघर के प्राइवेट बस स्टैंड के पास सघन मास्क और हेलमेट चेकिंग अभियान, लापरवाह लोगों से वसूला गया फाइन। सासाराम में दल बल के साथ सड़क पर उतरे एसएसपी, बेवजह सड़क पर निकले लोगों से की पूछताछ। हाजीपुर के नुंगोला मोहल्ले में अंतिम जुम्मे को अल्लाह से कोरोना को खत्म करने की मांगी गई दुआ। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज किया गया अदा। मुंगेर में राजा कर्ण मीर कासिम समिति लोगों को पहुंचा रही है मदद। ऑक्सीजन पहुंचाने के साथ दाह संस्कार की भी करवा रहा समिति। कटिहार में शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर सख्त निगरानी, एसटीओ और एसडीपीओ खुद सड़क पर उतरे। छपरा में 4 घंटे की छूट पड़ी भारी, सब्जी मार्केट में लापरवाह भीड़, नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। धनबाद में कोरोना टेस्ट से बच रही प्रवासी मजदूर, बिना टेस्ट के घर लौटे, प्लेटफॉर्म से पहले उतरे यात्री। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर बड़ी लापरवाही, बिना जांच के रेल यात्री लौट रहे हैं घर, कोरोना संक्रमण का बढ़ा खतरा। पटना के पत्रकार नगर थाना इलाके में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, सब्जी मंडी में उमड़ी भीड़, प्रशासन भी असहाय। पटना के पीएमसीएच में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन, रोज भरे जाएंगे 50 सिलेंडर, जल्द लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट होगा चालू। शिवहर के कोविड आइसोलेशन सेंटर में बद इंतजामी का वीडियो वायरल, कोविड सेंटर के चारों तरफ गंदगी का साम्राज्य। औरंगाबाद के सभी सरकारी कार्यालयों का किया गया सैनिटाइजेशन, नगर परिषद ने संभाल रखा है सैनिटाइजेशन का जिम्मा। पूर्णिया में पत्रकारों को दिया गया कोरोना वैक्सीन, बनमनखी अनुमंडल अस्पताल में लगाया गया विशेष कैंप, पत्रकार के परिजनों को भी दिया गया वैक्सीन। बेतिया में जीएमसीएच में उपलब्ध कराया गया 70 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, मरीजों की दिक्कतें होंगी दूर, संजय जायसवाल ने मंगल पांडे को दिया धन्यवाद। बोकारो के 50 प्रखंड कार्यालय स्थित कला संस्कृति भवन में डिजिटल कोविड केयर सेंटर 24 घंटे कर रहा है काम। देवघर के विभिन्न चौक चौराहों पर लगाया गया कोरोना जांच शिविर, स्पेशल ड्राइव के तहत कोरोना जांच शिविर। नवादा में न्यूज 18 की खबर का असर, ऑक्सीजन की कमी को लेकर प्रशासन की पहल, सदर अस्पताल में ऑक्सीजन वेंडर तैनात। बांका में 50 वाहनों को किया गया जब्त, करीब 2 लाख रुपए का वसूला गया राजस्व, लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्त। गोटा के हरिनचारा हनुमान मंदिर में हवन, बीजेपी नेता नवीन कुमार महतो हुए शामिल। महगामा अनुमंडल पदाधिकारी ने बीजेपी नेता पर कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन लेकर एफआईआर की दर्ज। पलामू के ढाल्टेनगंज के हरिश्चंद्र घाट पर लाशों को जलाने के लिए लगाई गई बर्निंग मशीन, घाट पर 2 मशीनों को लगाया गया। पलामू में कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए प्रशासन की टीम सड़क पर उतरी, कई दुकानदारों को चेतावनी। कोडरमा में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्त, अब तक 7 दुकानों पर की गई कार्रवाई। कोरोना को देखते हुए बोकारो ट्रैफिक पुलिस एक्शन में, मास्क चेकिंग अभियान और गाड़ियों की चेकिंग की गई। भभुआ में हिंदूवादी संगठन के सदस्य कोरोना मरीजों के परिजनों को बांट रहे खाना, हर दिन अस्पताल में घूमकर बांटा जा रहा भोजन। सीतामढ़ी के डुमरा में लॉकडाउन का सख्ती से पालन, लोगों के साथ सख्ती से पेश आ रही है पुलिस। पटना में 9 जगहों पर बनाया गया कम्युनिटी किचन, मिलर स्कूल बांकीपुर समेत कई स्कूलों में बनाया गया किचन, गरीब रिक्शा चालक फ्री में खा रहे खाना। औरंगाबाद में माइकिंग के जरिए लोगों से घरों में रहने की अपील, सड़क पर रोको टोको अभियान। भभुआ में वैक्सीनेशन का नहीं दिख रहा उत्साह, इक्के दुक्के लोग पहुंच रहे हैं टीका लेने, 24 घंटे में 3028 लोगों को लगा टीका।
हाजीपुर के गांधी चौक पर उमड़ी लोगों की भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, बेखौफ होकर सब्जी खरीदते नजर आए लोग। शेखपुरा के सदर अस्पताल और पीएससी में तैनात डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी कोरोना की चपेट में, 19 डॉक्टर और 66 स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित। बांका में एसडीएम और एसडीपीओ के नेतृत्व में दर्जन भर से ज्यादा दुकानों को किया गया सील, दुकानदारों से गाइडलाइंस के पालन की अपील। शेखपुरा में लॉकडाउन की वजह से होटल बंद, मजदूरों के सामने भुखमरी की समस्या। शेखपुरा सदर अस्पताल में एक शख्स की मौत, सांस लेने में हो रही थी दिक्कत, ऑक्सीजन लगाने के बाद भी नहीं बच सकी जान। बाढ़ नगर परिषद के सभी 27 वार्डों में सैनिटाइजेशन का काम जारी, सरकारी दफ्तरों को भी किया जा रहा सैनिटाइज। बांका के बाराहाट में खेल मैदान में लगने वाले हटिया में उमड़ी भीड़, सामाजिक दूरी का भी ख्याल नहीं, कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। पटना में लोगों की सेवा में जुटा जाप सेवा दल, एनएमसीएच, पीएमसीएच और पटना एम्स में भोजन और ऑक्सीजन की सुविधा। लखीसराय में छूट के दौरान बाजार में उमड़ी भीड़, सड़कों पर जाम के हालात, आवश्यक सेवा की आड़ में गैर जरूरी सामानों की बिक्री। धनबाद के महुदा थाने के सब्जी मार्केट में लगी भीषण आग से लाखों की संपत्ति जलकर खाक। या के सिर घाटी में दिन दहाड़े सीएसपी केंद्र के संचालक से 50,000 की लूट, बाइक सवार अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। बांका के बौंसी में प्रेम प्रसंग में बेरहमी से युवक की हत्या कर शव को पेड़ से लटकाया गया, युवती की शादी के बाद भी जारी है प्रेम प्रसंग। मधुबनी में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प, मारपीट में 10 लोग जख्मी, हरलाखी थाना इलाके के बरही गांव की घटना। औरंगाबाद की देव थाना पुलिस ने शराब की बड़ी खेप के साथ धंधेबाज को धर दबोचा, पुरवलिया गांव में छापेमारी। सासाराम के ताराचंडी के पास बेकाबू ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार महिला की मौत, 2 अन्य लोग घायल। दुमका में ज्वेलरी दुकानदार से रंगदारी मांगने के आरोपी युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 5 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई। गोटा भागलपुर मुख्य मार्ग पर सिकटिया के पास कार पलटी, गाड़ी चालक मौके पर गाड़ी छोड़कर फरार। धनबाद में दवाई दुकान का शटर काटकर चोरी, नकद के साथ साथ सैनिटाइजर, ऑक्सीमीटर और मास्क का किया गया हाथ साफ। मुंगेर में छठ जुलाई के दौरान करंट की चपेट में आने से मजदूर की मौत, परिजनों का बुरा हाल। गोपालगंज में बंधन बैंक कर्मचारी से लूटे गए 1.5 लाख रुपए बरामद, कई लूटकांडों का खुलासा, हथियार और कैश के साथ 8 कुख्यात अपराधी गिरफ्तार। मुंगेर में ताड़ी दुकानों में लॉकडाउन की धज्जियां, अवैध रूप से चल रही है ताड़ी की दुकानें। मुंगेर के धरहरा प्रखंड में पानी बहाने को लेकर विवाद, ग्रामीणों ने एक दूसरे पर चलाई ईंट और पत्थर। मधुबनी के झंझारपुर में संदिग्ध हालत में युवक का शव मिलने से सनसनी, पेट्रोल पंप पर काम कर रहा था युवक, मामले की जांच में जुटी पुलिस। नवादा उत्पाद डिपो में गड्ढा खोदकर जेसीबी से शराब को किया गया नष्ट, हजारों लीटर शराब हुआ नष्ट। नवादा में विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त, 31 कार्टन शराब के साथ पिकअप वैन जब्त। पूर्णिया के बायसी पुलिस ने ऑटो से 150 बोतल विदेशी शराब किया बरामद, पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। नालंदा के बिहार शरीफ में धारदार हथियार से युवक की हत्या, मुर्गी फार्म चला रहा था शख्स, मुर्गी फार्म के पास तालाब में शव बरामद। लखीसराय के बबनगामा गांव में सड़क निर्माण कंपनी से रंगदारी की मांग, बाइक सवार अपराधियों ने मांगी रंगदारी, साइट पर पुलिस बलों की तैनाती। सुपौल के बसंतपुर प्रखंड में जमीन विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों पर किया हमला, 6 महिला समेत 10 लोग जख्मी, युवतियों के साथ दुष्कर्म की भी कोशिश। हाजीपुर में नाबालिग छात्रा से छेड़खानी और अश्लील वीडियो दिखाने का विरोध करने पर मारपीट, परिजनों के साथ कोचिंग चलाने वाले शिक्षक और गुरुओं पर मारपीट का आरोप, सदर अस्पताल में परिजन भर्ती। धनबाद के सराय ढेला में महिला के गले से सोने का चेन छीनकर बाइक सवार अपराधी फरार, मामले की जांच में जुटी पुलिस। रांची के गोंदा थाना इलाके में गोलीबारी में कमल की मौत की गुत्थी सुलझी, पुलिस ने मृतक के दोस्त राहुल को किया गिरफ्तार, उधार की रकम को लेकर की गई हत्या। गिरिडीह में पुलिस पार्टी पर हमला, घोड़थंबा ओपी पुलिस पर ग्रामीणों ने बांस और पत्थरों से किया हमला, हमले में 5 जवान जख्मी। बांका के अमरपुर में बाथरूम का वेंटिलेटर तोड़कर यूको बैंक की शाखा में चोरी, बैंक में रखे 4 मॉनिटर समेत अन्य सामान पर हाथ साफ, शातिर चोरों ने सीसीटीवी के तार भी काटे।
जम्मू के मलयपुर थाना इलाके में पुलिस ने एक घर से 218 कार्टन विदेशी शराब की बरामद, बक्से में छिपाकर रखी गई थी शराब की खेप मौके से गिरफ्तार। यार शरीफ के गोवा काजीचक गांव में किशोर की गला रेतकर बेरहमी से हत्या, 3 दिनों से लापता था देवेंद्र, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बांका में पुरानी सब्जी हटिया में दुकानदार के गोदाम में छापेमारी, मिलावटी खाद्य तेल के धंधे का खुलासा, सदर एसडीएम ने गोदाम को किया सील। कटिहार के चरलाही पंचायत में जमीन विवाद में बुजुर्ग की हत्या, कई सालों से चल रहा था जमीन का विवाद। कोरोना संकट